ओके स्टार्ट करूं? रेडी? ओके, सब यहाँ पर है ना? जतिन, मान्या, विधि, आई मीन मेघा। या ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके। ये माई सीबीएसई गाइड से डाउनलोड करे थे, मेरे वाले तो मिल नहीं पाए अभी तक। ठीक है, तो ये हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था। ठीक है, हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ लेते थे। जल्दी से रिवीजन कराते हैं, जल्दी से, तुरंत से। क्या होता था देखो, जब हम कोई भी, जैसे मान लो ए पॉइंट से हम बी पॉइंट तक जाते थे, तो हमारे पास उसके दो रास्ते हैं, या तो हम सीधे सीधे चले जाएं, ठीक है, बिल्कुल सबसे कम डिस्टेंस इसमें लगे, और या फिर हम घूम फिर के जाएं। ठीक है, तो क्या होता है, जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस होता है, ये वाला जो हम घूम फिर के जा रहे हैं, इसको हम बोलते थे डिस्टेंस। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। ओके, दो चीजें हो गई थी। फिर हमने बात करी, अगर डिस्टेंस यहाँ पर है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है हमारा? स्पीड। ओके, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों चीजों की यूनिट सेम होती है। दोनों में देखो, डिस्टेंस होता है हमारा मीटर और टाइम होता है हमारा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड दोनों में आएगा। ओके, तो दोनों की वो सेम होती है। अच्छा, क्योंकि हम 9th क्लास में स्ट्रेट मोशन की बात करते हैं, हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी एक लाइन में मोशन होगा, तो इन वाले केसेस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो डिस्टेंस के बराबर होगा। वो आपको भी पता है। देखो, अब हम कोई सा भी ऐसे करके मोशन जा नहीं सकता ना, हम स्ट्रेट लाइन की ही बात करेंगे। और स्ट्रेट लाइन में आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वाला, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि डिस्टेंस कोई इसमें है नहीं, है ना, तो इसमें हमारा डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट होगा। सही है। इट मीन्स सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ही हम बोलेंगे कि हमारी जो वेलोसिटी है, वो हमारी स्पीड की तरह काम करेगी। ओके, तो कभी अगर हमें स्पीड फाइंड करनी है, मान लो वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम दोनों में से कुछ भी फाइंड करेंगे तो वो बराबर ही आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? कम ऑन, रिएक्ट करा करो तुरंत। ओके, गुड। ठीक है, तो वेरी गुड। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया था, मोशन हमने पढ़ लिया था। फिर हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करी थी। तो देखो क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर इंटरवल में, जैसे कि पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि 0 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, यानी कि 5 सेकंड हुए ना पूरे टाइम में, तो 5 सेकंड में अगर हम 1 किलोमीटर चलते हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगले 5 सेकंड में, यानी कि 5 से 10 तक अगर हम बात करें। चूहा मिल गया। Shit. तो हम बात करते हैं, अगर 0 से 5 सेकंड तक हम बात करें टाइम में, तो हमें अगर 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगले 5 सेकंड में, यानी कि 5 से 10 सेकंड के बीच में, हम और अगला 1 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। अगर ऐसा है, एक्चुअल में रियल है ये, तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब वो यूनिफॉर्मली ट्रेवल हो रहा है। हर 5 सेकंड में 1 किलोमीटर, हर 5 सेकंड में 1 किलोमीटर। तो हम इजीली बता पाएंगे, प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि हमारा फ्यूचर में क्या होने वाला है। यानी कि अगर मैं 20 सेकंड बाद की बात करूं, है ना, तो हम बता पाएंगे कि हाँ, 4 किलोमीटर हो चुके होंगे। ओके, क्योंकि 5 में 1 किलोमीटर हो रहा था। ठीक है, 5 4 20 होता है। सही है ना? तो ऐसे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। जब हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं ऐसे केसेस में, हम उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि यार 5 सेकंड में, स्टार्टिंग के 5 सेकंड में तो ये 1 किलोमीटर चला, लेकिन अगले अगर 5 सेकंड की बात करें, तो ये 4 किलोमीटर चला। और उसके अगले 5 सेकंड की बात करें, तो ये कुछ ऐसे ही 9 किलोमीटर चला। ठीक है, तो देखो डिफरेंस, इसमें 3 का डिफरेंस था, इनमें 5 का डिफरेंस आ गया। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 20 सेकंड बाद ये कितना दूर तक चल चुका होगा। तो इस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, अगर मैं डिस्टेंस और टाइम की बात करूं तो। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ अजीब सा बनता है, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते उसका ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का। ओके, एक बात और, अगर हम किसी भी चीज की डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, तो देखो जरा ध्यान से, मैंने बताया था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है ना। और क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि हम लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं, है ना, एक लाइन में मोशन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ये वेलोसिटी भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स यहाँ से बनने वाला ग्राफ, मान लो अगर ऐसा जा रहा है कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा कुछ ग्राफ जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ का जो एरिया होगा ना बेटा अंदर का, ये आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। किसका ग्राफ? डी और टी का, डिस्टेंस और टाइम का, या फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। ये दोनों ही चीजें वेलोसिटी आपको वो देंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब मैं छोटे छोटे ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, आप बताना कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे कि मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का। क्या कोई मुझे इस ग्राफ को एक्सप्लेन करके देगा? अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ मैंने कुछ ऐसा बना दिया
ठीक है, तो क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है? कम ऑन, ट्राई करो। इसमें कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, और कुछ? कम ऑन मेघा, आप ट्राई करोगे? ओके, पंकज, जतिन, कोई कुछ बोलेगा? अच्छा ट्राई तो करो, कुछ भी ट्राई करो, बताओ तो सही। देखो उन्होंने अच्छा ट्राई किया, ठीक है, अभी कांस्टेंट स्पीड वाला मैं अभी बता दूंगा कैसे होता है, बट एटलीस्ट मुझे कुछ तो बताओ इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है? कम ऑन, ऐसे कैसे चलेगा यार, तुम लोग बोलोगे नहीं तो, है ना? देखो बोलना तो पड़ेगा, ठीक है ना? हम भी नहीं बोलते थे क्लास में, फिर हम उड़ जाता था सब कुछ, समझ में नहीं आता था कुछ, ठीक है? तो बोलोगे नहीं, पूछोगे नहीं तो कैसे चलेगा? चलो ये पहला वाला मैं बता रहा हूँ। वेरी गुड, ठीक है, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो है हमारा रेस्ट पे। अच्छा क्यों है ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे? देखो क्या हो रहा है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। इधर अगर हम एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव टाइम होगा और इधर पॉजिटिव डिस्टेंस होंगे, ओके। और अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ, जो कि हमेशा हाँ ओरिजिन से ही बनता है ग्राफ, ठीक है, तो ध्यान से देखने पे आपको ये पता चलेगा कि यार ये शायद ऐसे ही कुछ 4 किलोमीटर पर होगा इस टाइम, मतलब ये 4 किलोमीटर दूर है कहीं से भी, ओरिजिन से हम बात कर रहे हैं, ओके। ये 4 किलोमीटर दूर है, और अब अगर मैं टाइम को इंक्रीज करता हूँ, पहले 0 सेकंड पर ये 4 सेकंड 4 मीटर दूर दूर 4 मीटर दूर था 0 सेकंड पर। अगर मैं बात करूँ 1 सेकंड के बाद, तो ये कितना होगा? अभी भी ये 4 पर ही है, ये आगे थोड़ा ना बढ़ गया, बताओ, है ना? अभी भी आगे बढ़ गया। अगर ये कुछ ग्राफ ऐसा होता तो मैं कहता भी कि हाँ यार पहले ये 4 पे था, देन ये 1 सेकंड बाद ये 5 पे आ गया, देन 1 सेकंड और बाद ये 6 पर आ गया, देन 1 सेकंड और बाद ये 7 पर आ गया। देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है ना? तो अभी क्या हो रहा है, हमारे पास ये चार जो मीटर पर था, ये 4 मीटर पर ही रहा। कब? 0 सेकंड पर भी 4 पे ही था, ओके। ये वाली लाइन भी मिटा देता हूँ, वेट, हाँ। 0 सेकंड पर भी ये 4 पर ही था, पांचवे अगर हम 1 सेकंड की बात करें तब भी ये 4 पर ही है, 2 सेकंड पर 4 पर ही है, ठीक है, 3 सेकंड पर भी 4 पर है। इट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, वो कहीं चल नहीं रहा है, ओके। तो ऐसे ऐसे ग्राफ आपको क्या बताते हैं कि यार अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और उसका डिस्टेंस देखो बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसका मतलब वेलोसिटी क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा ना, वो खिसक ही नहीं रहा अपनी जगह से, इट मीन्स जीरो अपॉन टाइम। और कुछ भी चीज के ऊपर अगर जीरो होता है तो हम जीरो बोलते हैं, तो मीन्स वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो, सही है। तो ये जीरो वेलोसिटी का कर्व है, ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कुछ नहीं चल रहा, वो अपनी जगह पे फिक्स है। बताओ किस किस को समझ में आ गया? मेघा, मान्या, जतिन, पंकज, ओके वेरी गुड, पक्का? चलो शाबाश, ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा कि मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट हो कैसे वो रेस्ट पर है, क्योंकि देखो इसमें टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है ना, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट कहीं से हिल ही नहीं रहा। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो तो बढ़ ही नहीं रहा ना, वो बढ़ सकता था, कहीं नहीं बढ़ा, ओके। अब इस वाले ग्राफ का मतलब बताइए। चलो बताओ, कम ऑन यार। हाँ ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्पीड का है, देखो यूनिफॉर्म मोशन है ना, मैंने बताया था कि जो हम ऐसे ग्राफ होते हैं इसमें हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं, सिंपली हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि यार ये कहाँ तक जाएगा, ओके। मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड पर ये 1 मीटर गया, 2 सेकंड पर ये 2 मीटर गया, 3 सेकंड पर ये 3 मीटर गया, एंड 4 सेकंड पर जाहिर सी बात है 4 मीटर जाएगा। तो इस ग्राफ को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर्व बोलते हैं, ओके। वो था जीरो वेलोसिटी, ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। चलो अब ये बताते हैं जो कि शायद पॉसिबल ही नहीं होगा। चलो इस ग्राफ को कोई एक्सप्लेन करेगा? कम ऑन, कुछ तो बोलो इस बारे में। हाँ देखो, एक्चुअली नहीं, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसलिए बनता है क्योंकि हम डिस्टेंस और टाइम की बात करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कब बनेगा? जब हम वेलोसिटी और टाइम की बात करेंगे, ओके। तो वेलोसिटी टाइम की बात नहीं करनी है अभी, अभी हम डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझाना है कि हमारी जो कर्व है ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रही है, ठीक है। आपको जस्ट ये देखना होता है कि देखो किस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं और किस पॉइंट पर हम एंड कर रहे हैं। मतलब ये देखो कि जब हमारे पास टाइम, देखो टाइम कुछ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद टाइम हमारा आगे नहीं बढ़ा, आगे बढ़ेगा यानी कि इधर, ऐसे ही हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा इधर। और 4 सेकंड के बाद आप ये देखोगे कि देखो, हम्म हम्म 4 सेकंड पर अगर हम बात करें
4 सेकंड पर हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो 0 पर था। देखो ध्यान से, अगर आप इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को मैच करोगे तो ये सेम स्पेस में है ना। तो इट मीन्स 4 सेकंड पर हमारा जो डिस्टेंस था वो 0 था। देन हम 4 सेकंड पर ही ये आगे बढ़ने लगा अपने आप ही, ठीक है। 4 सेकंड पर और आगे बढ़ने लगा, 4 सेकंड पर और आगे बढ़ने लगा, मतलब 4 सेकंड पर ही ये अभी ये डिस्टेंस बढ़े चले जा रहा है, यानी कि टाइम तो स्टॉप हो गया है ना, टाइम स्टॉप हो गया है और ये डिस्टेंस बढ़े चले जा रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली, टाइम कभी रुकता नहीं है ना। तो मैंने पहले ही बोला था इसलिए कि ये वाला ग्राफ हो नहीं सकता पॉसिबल, ठीक है, कि टाइम रुक जाए और डिस्टेंस हमारा बढ़ता चला जाए, ठीक है, ये वो वाला केस है, ठीक है ना, समझ आया सबको? ग्रेट, वेरी गुड। चलो अब ये देखो, चलो अब बताओ, ये हमारा डिस्टेंस है और ये है हमारा टाइम। कम ऑन ट्राई करो, देखो यहाँ से यहाँ तक। अभी बताता हूँ, हाँ देखो, पहली बात तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, बट इसमें भी कुछ डिफिकल्टीज हैं। जैसे कि देखो, इतना पोर्शन अगर मैं बात करूँ तो ये यूनिफॉर्म होगा, मैंने अभी शेड कर दिया ना। पोर्शन नंबर 1 डालता हूँ, रुको, पोर्शन 1, पोर्शन 2, पोर्शन 3, सही है। तो देखो जरा इसमें देखने को क्या पता चलता है कि अब ऐसा एज्यूम करो कि एक बाइक थी, ठीक है, वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करती है। टाइम भी हम ना तभी स्टार्ट होगा जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, सही है। तो गाड़ी मैंने स्टार्ट करी बाइक, एंड देन टाइम स्टार्ट हो गया। टाइम 0 पर हमारा डिस्टेंस 0 था। देन हम थोड़ा सा आगे बढ़े, टाइम 1 पर मेरा डिस्टेंस शायद 2 होगा, ऐसे टाइम 3 पर डिस्टेंस 3 होगा, और टाइम 4 पर 4, और टाइम 5 पर 5 मीटर डिस्टेंस कवर हो चुका होगा। इतनी बात सही है। तो मीन्स ये जो पहला पोर्शन है हमें वो क्या बता रहा है कि ये यूनिफॉर्म ग्राफ है, सही है। वेलोसिटी जो है हमारी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, इतना समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है सबको ना बच्चा, कम ऑन। ओके, मेघस देयर, मान्या, जतिन, ओके, जतिन 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 बोलो बेटा। ओके ग्रेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ग्राफ था। अब हम बात कर रहे थे सेकंड पोर्शन की, ठीक है। सेकंड पोर्शन में देखो क्या हुआ, अभी वही वाला ग्राफ है, इसको तो अगर तुम ध्यान से देखो इतने हिस्से को, तो ये वही वाला ग्राफ है जिसमें हमारा टाइम बढ़े चला जा रहा था लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ तक अगर मैं बात कर रहा था, जब मैंने यहाँ तक बात करी थी तो हम ये बोल रहे थे कि 5 सेकंड पर मैं 5 मीटर चल चुका था। अब आगे देखो, अब आगे मेरा टाइम बढ़ता चला गया, 6 सेकंड हो गए, 7 सेकंड हो गए, 8 सेकंड हो गए, 9 सेकंड और 10 सेकंड हो गए, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो नहीं हिला। इट मीन्स ये कितना हो गया, जीरो वेलोसिटी कर्व हो गया, है ना। इसमें वेलोसिटी 0 है यार, ये चल ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट हमारा वही है ना, देखो 5 पर ही है, 5 से आगे तो कहीं नहीं गया, ठीक है। ओके, अब 10 पर आके ये रुक जाता है, तो ये हो गया हमारा जीरो वेलोसिटी कर्व। इतना समझ में आ गया सबको क्यों आई? ओके ग्रेट, ठीक है, जीरो वेलोसिटी कर्व। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन पर देखते हैं जरा क्या हो रहा है, इसको सेपरेट बनाते हैं। ये था हमारा थर्ड पोर्शन, ये था हमारा डिस्टेंस और ये था हमारा टाइम। ओके, अब क्योंकि हमें पता है यार कि हम यहाँ से होते हुए आए हैं, ठीक है, और यहाँ पर 10 था, याद है ना, अभी जब ग्राफ बनाया था तो यहाँ पर ये जो ये वाला पोर्शन था, यहाँ पर हम 10 तक आ गए थे, यानी कि 10 सेकंड तक हम पहुंच चुके हैं। अब उसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इसी ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं सोचना कि वो कैसे स्टार्ट हो गया। तो इस ग्राफ को अगर मैं बड़ा करके बनाऊंगा तो यहाँ पर होगा हमारा 10, और ये आएगी पोर्शन ऐसे नीचे डाउन, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। और हाँ, याद से डिस्टेंस हमारा 5 पर ही अटक गया था। ओके, उसके आगे की बात करेंगे, ये आ गया ऐसे टाइम। अब हमने ये देखा कि हमारा टाइम तो बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम बढ़ रहा है भाई, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान से देखो, आपका डिस्टेंस अब बढ़ नहीं रहा। आपका डिस्टेंस 5 था, ठीक है, अब आपसे आपका डिस्टेंस 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, देन 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, एंड देन 0 हो गया। मीन्स इसका क्या हुआ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आ गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्या हुआ था, पहले वो 5 मीटर तक चला, ठीक है, वो ऐसे चला कि वो 1 सेकंड जाता है तो वो 5 मीटर 1 मीटर कवर करता है, 2 सेकंड गया 2 मीटर कवर किया, 3 सेकंड गया 3 मीटर, 4 सेकंड 4, और 5 मीटर पे 5 मीटर कवर कर दिया 5 सेकंड पर। देन वो क्या करता है बेचारा, आगे की साइड अब रुक जाता है। रुक जाता है तो भाई टाइम थोड़ा रुकेगा, इसके लिए टाइम चलता रहता है, ठीक है। ये रुके हुए हैं यहीं पे 5 मीटर पर, टाइम चले जा रहा है, टाइम चले जा रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, फिर जब 10 सेकंड हो गए इसे रुके हुए, है ना, तो क्या हुआ, इसने वापस अपनी गाड़ी स्टार्ट की, बट इसने डिस्टेंस ऐसे कवर किया कि ये वापस जाने लगा अपने घर के पास, ओके, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर। और फिर फाइनली इसका जो डिस्टेंस हुआ वो 0 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 0 हो गया। अब मेरे को जरा बताओ, इस ग्राफ में देख के देखो, लास्ट वाला सबको समझ में आया क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बस 5 मीटर पर ये खड़ा हुआ था। अब टाइम बढ़ रहा है और ये ऐसे नीचे की साइड आ रहा है ग्राफ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 5 से वापस 4 हो रहा है, देन 3 हो रहा है, देन 2 हो रहा है, 1 हो रहा है। क्या मतलब, हम ऐसे गए, ठीक है,
1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5, और 5 के बाद होने के बाद हमने यू टर्न ले लिया। ठीक है, यू टर्न लेने के बाद 5, 4, 3, 2, 1, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ गए। ओके, अब जरा मुझे ये बताओ, इस पूरे ग्राफ में देखने के बाद पहले थर्ड वाला ग्राफ समझ में आया, जल्दी से बताओ। ओके मेघा, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको थर्ड वाला ग्राफ समझ में आया। अब आप मेरे को ये बताओ कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, वो कितना था? कम ऑन। कम ऑन। ओके, ओके, और कोई? कम ऑन पंकज, जतिन, कुछ ट्राई करो यार। ओके, तुम्हारा 0 हो गया, मेघा का 5 हो गया। हाँ मान्य, आप? नॉट श्योर, ओके कोई बात नहीं। जतिन? कम ऑन यार, बोलो ना, कुछ भी बोल दो दोस्त। चलो ठीक है, मैं उसकी तरफ से 0 बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था कि हम बात करते हैं फाइनल और इनिशियल पोजीशन की। ठीक है, अगर हम ग्राफ ग्राफ में ध्यान से देखें बेटा, इस वाले ग्राफ में, तो क्या देखा था कि हमारा इनिशियली 0 पॉइंट पर थे हम। हम्म फिर हमने क्या किया, 5 मीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम थोड़ी देर वहीं पर रुके, टाइम बीतता चला गया, 5, अभी भी हमने डिस्टेंस 5 ही ट्रेवल किया था, देन हम वापस आने लगे। ठीक है, और 5 से हम वापस कहाँ पर आ गए, 0 डिस्टेंस पर आ गए। ओके, तो क्योंकि हम वापस 0 डिस्टेंस पर आ गए, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन यानी कि 0 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन यानी कि 0 मीटर, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस की कि कितना कवर किया है ना, तो डिस्टेंस देखो फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो देखते हैं क्या होता है। मिट जा। हाँ, तो डिस्टेंस क्या देखते हैं, ये हमने 5 मीटर ट्रेवल कर लिया था, है ना, यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया था 5। अब हम रुके, काफी देर रुके, और उसके बाद हम 5 मीटर से वापस की साइड अपने पर आने लगे, लेकिन हमने ट्रेवल तो 5 मीटर ही करा ना। 5 मीटर अगर हम जा चुके हैं तो वापस आने के लिए भी 5 मीटर ही ट्रेवल करना होगा, जाहिर सी बात है ना। आप अपने घर से जब स्कूल आते हो तो आप सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, जब आप वापस आते हो तब भी। ओके, ये वही वाला कंसेप्ट है। तो देखो, डिस्टेंस में हमेशा प्लस होता है, तो डिस्टेंस में हमेशा प्लस करना है, डिस्टेंस दिए प्लस डिस्टेंस बी, कितना हो गया, डिस्टेंस 10 मीटर। तो डिस्टेंस तो 10 मीटर हो गया, बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो होता है हमेशा पोजीशन के हिसाब से। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन थी 0, इनिशियल पोजीशन थी 0, तो 0 - 0 इज 0। बताओ, किसी को कोई डाउट? ओके वेरी गुड, और कोई? सबको क्लियर है? अच्छा, ग्राफ समझ में आ रहा है, सच बताना, सच्ची सच्ची बिल्कुल ऑनेस्ट, ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है बेटा, देखो ग्राफ समझ में आने चाहिए। ठीक है, आगे आप लोग जो प्रिपरेशन करोगे, है ना, और नीट वगैरह आपने सबने सुना है यार, नीट सुना है आपने, है ना, जेई सुना है आपने, हमने भी दिया था जेई, है ना, और बाकी आपने वो सुना होगा, आईएएस पीसीएस के बारे में सुना होगा। देखो सब में जो नॉर्मल होती है नॉलेज, उसमें ग्राफ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको कुछ नहीं देखना होता, बस आप दोनों चीज़ें देखा करो, टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा, मतलब नीचे वाली जो चीज़ है वो चल रही है कि नहीं चल रही, और इधर जो चीज़ है वो चल रही है कि नहीं चल रही, बस आपको इतनी चीज़ देखनी है। ठीक है, इन चीज़ों पर ही आप बता सकते हो, जैसे मैंने बता दिया ना कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम चले, टाइम भी चल रहा था, डिस्टेंस भी चल रहा था, दोनों चीज़ें चल रही हैं, तो हमारा जो ग्राफ बना वो यूनिफॉर्म मोशन का बन गया। ओके, एंड अगले वाले में क्या हुआ था, यहाँ पर हमारा डिस्टेंस एक जगह पर रुका हुआ था, लेकिन टाइम चल रहा था, है ना। डिस्टेंस तो आगे बढ़ा ही नहीं ना, डिस्टेंस ऐसे आगे बढ़ता, लेकिन ये बढ़ ही नहीं पाया बेचारा, ये वहीं का वहीं बैठा रहा। ओके, तो इस वाले में रेस्ट पोजीशन पर है वो, जो ऑब्जेक्ट है जीरो वेलोसिटी वाला। ओके, एंड देन इस वाले में क्या हुआ, ये इसको बोलते हैं हम नेगेटिव वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं इसमें, रिटायर्डेशन बोलते हैं, काफ़ी चीज़ें बोलते हैं ऐसे, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमको ये समझना है कि कैसे हुआ। जब हम ये बात कर रहे थे 10 सेकंड पर, तो हमारी जो पोजीशन थी वो 5 मीटर थी, और इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, 11, 12, 13, है ना, 14, 15 तक, तो ये वापस आता रहा अपनी पोजीशन पर जहाँ से ये गया था। ओके, और इसका जो टोटल डिस्टेंस था वो 5 मीटर ने वापस ट्रेवल कर लिया, और यही 5 मीटर की बात हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 आया था। सबको समझ में आ रहा है ना, देखो। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसके बारे में देख लिया, यूनिट बता दी थी, स्पीड की मीटर पर सेकंड होती है, वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड, ये देखो जरा, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ देखो कैसा होता है, कांस्टेंट स्पीड का यही वाला ग्राफ होता है। ठीक है, जैसे हमने बताया था डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ये लाइन बनती है,
यही हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि देखो कांस्टेंट का मतलब क्या है, चेंज ना हो। अच्छा, और मैंने कैसे बताया था कि अगर हम एक सेकंड तक ट्रेवल करते हैं तो हम 1 मीटर कवर करते हैं। 2 सेकंड ट्रेवल करने में मैं 2 मीटर ट्रेवल करूंगा, ठीक है, और 3 सेकंड ट्रेवल करने में 3 सेकंड ट्रेवल करने में मैं 3 मीटर ट्रेवल करूंगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यार हमारा जो गैप है वन वन का, वो देखो कांस्टेंट बन रहा है ना, और मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। सही बात है ना, 5 सेकंड पर ये 5 मीटर ट्रेवल करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो चीज होती है इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, इसमें कोई चेंज तो नहीं है ना, हमारी जो स्पीड है वो वही जा रही है ना। स्पीड का मतलब देखो क्या हो गया यहाँ पे वेलोसिटी का, 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या हुआ इसका कि 1 मीटर हम ट्रेवल करते हैं 1 सेकंड में। सही है, तो ये हो गई हमारी कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ आप मेरे को, मतलब इसका आंसर बताना, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या हम डेली लाइफ में कांस्टेंट स्पीड को फॉलो करते हैं या फिर वेरिएबल स्पीड को? वेरिएबल क्या होता है बेटा? वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, ठीक है, हर टाइम के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो क्या हम कांस्टेंट स्पीड फॉलो करते हैं या फिर वेरिएबल स्पीड डेली लाइफ में? वेरी गुड, और कोई? कम ऑन, वेरिएबल यानी, अरे वाह, शाबाश, ग्रेट आंसर। ठीक है, और कोई? कम ऑन बोला करो बच्चा, पता है आपको 5-10 मिनट तो इसमें ही हो जाते हैं कि बोलो बोलो एंड ये सब चीजें करने में, ठीक है। तो रेस्पॉन्स करा करो, ऐसे कैसे मजा आएगा पढ़ाई में जब आप लोग वो नहीं करोगे, इन्वॉल्व नहीं होगे तो। ठीक है, पार्टिसिपेट करो थोड़ा। चलो, तो ये वाला आंसर अच्छा लगा मेरे को कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का हम फॉलो करते हैं। जैसे देख लो, जब आप बाइक पे जाते हो, ठीक है, तो आप अपने मीटर चेक करते हो, तो आपकी स्पीड होती है 40, ऐसे, है ना, अच्छी खासी दिख रही होती है 40। उसके बाद मान लो कहीं ट्रैफिक लग गया तो आपकी स्पीड 0 हो गई, ठीक है। तो नॉर्मली हम दोनों चीजें ही फॉलो करते हैं, बट मेजोरिटी किसकी होती है? मेजोरिटी होती है वेरिएबल स्पीड की। ओके, बहुत कम ऐसा होता है जो हम कांस्टेंट स्पीड को फॉलो करें। ट्रैफिक इतना है भाई, कहाँ कांस्टेंट स्पीड फॉलो हो पाएगी, ठीक है। तो वेरिएबल स्पीड की मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो हम यूज़ करते हैं, मतलब ये जो फिजिक्स है, ये आपकी जो फिजिक्स है, ये कांस्टेंट स्पीड पर है। आपने सुना होगा क्वेश्चंस में, राहुल इज ट्रैवलिंग विद 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, समझ रहे हो ना। और ऐसे ही ए ट्रेन मूविंग 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन कभी अपनी वो कमी नहीं करेगी स्पीड। जब कोई फाटक वगैरह आता है ना, क्रॉसिंग आती है, तो उसको अपनी स्पीड कम करके यहाँ से क्रॉस करना पड़ता है ना, जिससे कि लोगों को हार्म ना पहुंचे, है ना। तो ये तो बात है नहीं कि यार वो अपनी स्पीड से वही चलती रहेगी, बट हाँ, वो सब चीज़ें हम कंसिडर नहीं करते। आपकी जो 9th की और 10th की फिजिक्स होती है, एक्चुअली आगे की भी यही है। ठीक है, तो उसमें हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हम उसमें वेरिएबल स्पीड यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ ही वेरिएबल स्पीड को जब हम वो करते हैं ना, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वेरिएबल स्पीड की, कि स्पीड चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो उसके लिए हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इंटीग्रेशन। जब आप कभी अगर कभी मतलब आने वाले टाइम में अगर आप मेरे से 11th में पढ़े, ठीक है, अगर ऐसा हो पाया तो आपको ज़रूर इन चीज़ों को ब्रीफ में पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका 11th और 12th तक बढ़िया हो जाए। हर चीज़ में लगेंगी, ये मैथ में लगेंगी, फिजिक्स में लगेंगी, ठीक है, 2 ही चीज़ें हैं बस, और यही अच्छा खासा भला कोर्स कवर कर देती है हमारी। तो अगर आप लोग शायद आगे जाके मैथ लेने वाले हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पूरी बुक है, वो एक बुक डिफरेंशिएशन की और एक बुक इंटीग्रेशन पे बेस्ड होती है, पूरी 2 बुक्स, एक बुक इसकी एक बुक इसकी। सही है ना, पूरी कैलकुलस पे बेस्ड होती है। तो ध्यान रखो, ठीक है, इन चीज़ों को हमें आगे पढ़ना है अच्छे से, समझते हुए चलते हैं कि क्यों यूज़ होती हैं वो चीज़ें, ठीक है ना। वेरिएबल स्पीड के लिए हम वो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन मैंने बता दिया था। हम्म, ओके, देखो फिर से देख लो इसको छोटा सा, क्योंकि इसमें रिटायर्डेशन की बात होगी, डालता हूँ कैसे हो जाता है चीज़ों में। एक्सेलरेशन में क्या होता है बेटा, हमारे पास 2 ही चीज़ होती है। देखो, हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, एक ही बात होगी, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम की। मैं इसको स्पीड अपॉन टाइम भी लिख सकता था, ठीक है, बट हम वही है ना कि दोनों बराबर ही है। तो क्या ही वेलोसिटी और क्या ही स्पीड, दोनों इक्वली होंगी इस केस में, क्योंकि लीनियर मोशन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, जिसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसकी देखो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट थी, ठीक है, मीटर अपॉन सेकंड। और टाइम की यूनिट क्या थी, सेकंड, उसके नीचे एक और सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। किसी को और नहीं पता है कि ये स्क्वायर कैसे आया, तो वो तुरंत पूछ सकता है। किसी को, सबको मालूम है ना? अगर नहीं पता मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वेरी गुड। और कोई किसी को दिक्कत पावर्स में, किसी को मैथ अगर किसी की वीक है तो आप पहले बता दो, मैं उसको वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, क्योंकि बच्चों का सवाल ये होता है कि सर जब मीटर के नीचे ऐसे सेकंड लिखा हुआ था और ऐसे सेकंड लिखा हुआ तो सेकंड से सेकंड काटा क्यों नहीं? क्या किसी के मन में आया ये सवाल? मेरे में तो आया था यार। मैं तो बहुत गड्ढा था मैथ्स में। मतलब ये समझ लीजिए आप कि जब मैं आपकी क्लास में था 9th में, तब मेरे ऐसे ही आए होंगे मार्क्स, वो भी चीटिंग करके आए थे, मुश्किल से 100 में से आए थे मेरे 9th क्लास में। कितने आए थे? शायद 13 मार्क्स आए थे मेरे, और वो भी मैंने छाप के करे थे। मतलब समझ रहे हो कितना बुरा था मैं। ठीक है, उसके बाद 10th में आए, 10th में भी यही हाल हुआ। उसमें एक हाफ ईयरली में तो मैं फेल ही हो गया था मैथ्स में, है ना। तो फिर मतलब टीचर ने बोल दिया था घर वालों से मेरे कि इनको बायो दिलाओ, इनसे नहीं झिलेगी 11th में मैथ्स। उसके बाद फिर हमारे 10th के बाद ना 3 महीने की छुट्टियां होती हैं, आप लोगों को भी मिलेंगी, है ना। तो जो वो 3 महीने की छुट्टी होती है उसमें मैंने अपनी 11th की बुक उठाई थी मैथ्स की, तब जाके बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया सब कुछ। तब बड़ा अच्छा लगा यार, रियली, तब बड़ा अच्छा लगा और सारी चीज़ें क्लियर हुई। एक ऐसा अच्छा टीचर मिल गया था मेरे को जो हर चीज़ बताते हुए चलता था, छोटी से छोटी चीज़ भी बताता था, है ना। तो उससे सब कुछ क्लियर होता हुआ चला। एक चीज़ को अच्छे से समझने का बस एक ही तरीका है बेटा, उसको रीस्टार्ट कर दो। जैसे आपका मोबाइल हैंग मार रहा है, आप रीस्टार्ट कर देते हो, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप उसको रीस्टार्ट करो, ज़रूर आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पर आपने गलती करी होगी और आप उसको सही कर लोगे, ठीक है। मेरी गलती ये थी, मैं ट्राई नहीं करता था। आज भी मेरे साथ ऐसे ही है, मतलब जैसे मान लो कोई नया टॉपिक मिलता है ना, शायद आप लोगों को भी ये होगा, ये होता है स्टूडेंट्स को, कि जब मान लो कोई नया टॉपिक मिल गया, है ना, तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को डर लगता है कि यार ये क्या, ये टॉपिक मैं समझ पाऊंगा, ऐसा, है ना। तो ये मेरे साथ बहुत होता था, तो इसलिए मैं ट्राई ही नहीं करता था, और वही गलती हो जाती है। और फिर मतलब ठीक रही, मैथ्स और फिजिक्स अच्छी हो गई मेरी, है ना। अच्छा 11th में मेरी मैथ अच्छी हुई, और 11th में भी मेरी फिजिक्स मतलब बिल्कुल बेकार हो गई थी, बिल्कुल बेकार, फिजिक्स तो बहुत बेकार। उसके बाद फिर पूरी 11th मैंने मैथ पढ़ी थी इसलिए, है ना, मेरे को बड़ी अच्छी लगने लगी थी मैथमेटिक्स। फिर मैंने 12th में फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी 11th में बहुत गंदी रैंक आई थी फिजिक्स में, है ना। तो इस वजह से मैंने पूरी 12th में फिजिक्स फिजिक्स पढ़ी। तो बस दो ही चीज़ आती है मेरे को ठीक से, मैथ और फिजिक्स, ठीक है। अब आप लोग ये मत सोचना कैसे गड्ढा टीचर है, ठीक है ना। ओके, यार तुम लोग सुन रहे हो ना मेरे को? ओके, ओके गुड। माने आर यू देयर? मेघा तो है, जतिन है, पंकज है। ओके माने आर यू देयर बेटा? ओके 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 चलेगा। तो भाई ध्यान रखना, ठीक है। किसी चीज़ को स्टार्ट करने का तरीका क्या है, उसको रीस्टार्ट कर दो, अच्छे से पढ़ो स्टार्टिंग से, आपको कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा ज़रूर जहाँ पे आपने गलती की होगी। हाँ, तो हम चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक हम्म, उसका क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट था तो जो हमारा ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जा रहा था। हम्म, अब क्या होता है, रास्ते में उसके पास एक पोजीशन सी आती है। इस पोजीशन पर क्या होता है, पहले तो ये अपनी स्पीड बढ़ाए चले जा रहा था, बढ़ाए चले जा रहा था, स्पीड बढ़ाए चले जा रहा था, एंड देन क्या हुआ, इस पॉइंट पर आने के बाद इसको ना सामने एक डॉग वगैरह दिख गया रास्ते में, तो इसने अपनी स्पीड एकदम से कम करने की कोशिश करने लगा, ठीक है। तो और जब ये स्पीड कम करने की कोशिश करने लगा ना, तो ये हो जाता है नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी। और नेगेटिव वेलोसिटी वाले एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लो कोई ट्रेन थी, ठीक है, ट्रेन चल रही है, अब अचानक से उसके सामने मान लो कोई एक आदमी आ गया जो भगता भगता हुआ जा रहा था इधर की साइड से, ओके। और भागा, वो भागा तो ट्रेन को दिख गया अचानक से, है ना। तो ड्राइवर ने क्या किया, अपने ब्रेक्स वगैरह सब अप्लाई कर दिए, और अब उसके टायर बिल्कुल रुके हुए हैं, उसके टायर मूव नहीं कर रहे, बट स्टिल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वो अभी भी टायर आगे बढ़े जा रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी थी, है ना, उसका मोमेंटम भी इतना तेज था, ट्रेन का, इतनी बड़ी ट्रेन होती है, उसकी इतनी तेज स्पीड होती है। उसके बाद अगर आप टायर रोक भी दोगे तब भी ये फिसलती हुई चली जाएगी आगे। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है, जिसमें हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं खुद को रोकने की, बट हम रोक नहीं पाते, तब भी वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के थ्रू ट्रेवल करता है, ठीक है। जिसको हम रिटायर्डेशन बोलते हैं, ठीक है, रिटायर्डेशन, रिटायर्डेशन। समझ में आ रहा है सबको ये? पक्का? ये वेरी गुड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। और बाकी हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, जैसे मान लो हमारा कोई आंसर आया -2 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इसकी दो चीज हो सकती हैं, इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो ये जो एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब क्या हुआ कि हमारा जो, मतलब मैंने बता दिया नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने सारी वेलोसिटी जीरो कर दी है, उसके बाद भी जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना। वो किसी स्पीड से चलता चले जाता है बेमतलब में, हम तो चला भी नहीं रहे फिर भी चले जा रहा है।
तो पहला उसका माइनस वाले सीन का क्या मतलब हो सकता है कि यार या तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है यानी कि वो रिटायर्डेशन है, या फिर इसका एक और मतलब हो सकता है कि हमने जो फोर्स लगाई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है। देखो इसका क्या मतलब होता है, ऐसे बताता हूँ आपको। एक ग्लास रखा हुआ है, ठीक है, टेबल पर। हम्म और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इधर साइड से धक्का दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि इससे बहुत ज्यादा भारी है। मैं इसको इधर पुश कर रहा हूँ, इधर पुश कर रहा हूँ, इधर पुश कर रहा हूँ, ठीक है। पर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ये इधर की साइड आने लगा, खिसकने लगा। आई थिंक ये जो मैंने रखी थी बॉल वगैरह उसकी वजह से बाउंस हुआ होगा, या मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा। मैंने फोर्स इधर लगाई, एक्सेलरेशन इसका इधर हुआ, वेलोसिटी इसकी इधर गई, ठीक है। तो क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, इधर। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे केसेस में भी हमारा एक्सेलरेशन आता है बेटा वो नेगेटिव आता है, सही है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उस फोर्स के अपोजिट है जो इसको कॉज कर रही है। बताओ ये वाला एग्जांपल सबको समझ में आ गया कि नहीं? अरे वाह, क्लियर। मान्या क्लियर है? ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक है ना। और कभी कभी देखो एक्सेलरेशन जीरो भी हो जाता है, वो तो आपको पता ही है। वेलोसिटी जीरो कर दो, एक्सेलरेशन खुद भी खुद जीरो हो जाएगा, ठीक है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार अगर आप एक्सेलरेशन जीरो करो तो वेलोसिटी जीरो हो जाए। इसका मतलब लेटर समझेंगे, बाद में समझेंगे, क्योंकि अभी आपने उतना पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ ज़्यादा वो नहीं है, फ्री फॉलिंग वगैरह दिखा रखी है, ठीक है। देखो इसका क्या है कि मतलब फ्री फॉलिंग वाला जो होता है, फ्री फॉल आप समझ लेते हो। फ्री फॉल में क्या होता है, फ्री फॉल एक कंडीशन होती है। अच्छा, आप कभी आपने कभी सुना है कि मतलब छोड़ो यार, उसको छोड़ते हैं। अच्छा, आप एक बॉल, आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल है, गुब्बारा या कुछ भी बोल लो, उसके अंदर हवा भरी हुई है। आप इसको ऊपर की साइड उछालते हो, ठीक है। ये कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है, ओके, और कुछ ही एक्सेलरेशन से ये नीचे आता है, ठीक है। और देखो अगर हम अर्थ की बात करें बेटा, तो अर्थ पर जितने भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लगते हैं ना, हम उनको पॉजिटिव मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी किस में एक्ट करती है, डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो जितने भी एक्सेलरेशन ऐसे होंगे नीचे की साइड होंगे, उनको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। ये जी जो होता है ये हमारा फोर्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। होता ये भी एक्सेलरेशन है। इसको स्पेशल इसलिए बोल दिया क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से लगता है, ये हम खुद नहीं लगाते, ये बस लग जाता है अपने आप ही, है ना। तो जो मैंने बॉल ऊपर फेंकी थी वो कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर गई थी, और ये जो नीचे आई ये कुछ एक्सेलरेशन से नीचे आई। तो देखो ध्यान से सुनना, जिस एक्सेलरेशन से मैंने बॉल को फेंका था वो ए एक्सेलरेशन था, हम्म और जो नीचे आई वो जी एक्सेलरेशन से वापस आई। जी से क्यों वापस आई भाई? क्योंकि मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, खुद ही, हमने नहीं लगाया इसको, ये खुद ही अप्लाई हो गया। और क्योंकि जितनी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये बेटा ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ना। हम सारी नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, सिर्फ एक्सेलरेशन की, याद रखना, ठीक है ना। जितनी भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होंगी डाउनवर्ड उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। इट्स डायरेक्टली मीन्स दैट जो भी हमने एक्सेलरेशन से फेंका था वो एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव लेंगे। बताओ किसी को समझ में आया ये? ग्रेविटी वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो डाउनवर्ड होता है, खुद लगता है ना। और उसकी डायरेक्शन को हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, बिकॉज ये सबसे ज्यादा लगता है, हर किसी चीज में ये अप्लाई हो जाता है। तो हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया है कि हाँ ये पॉजिटिव है, ओके। तो क्योंकि डाउनवर्ड वाला पॉजिटिव है, तो ऊपर जो हमने फेंका था वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में था, इस वजह से हमने इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन लिया है, ओके। क्योंकि ये हमारे ग्रेविटी के अपोजिट में है, अब उसका अपोज कर रहा है। बताओ कोई डिफिकल्टी यहाँ पे? ओके, ग्रेट। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं और वो ग्रेविटी की वजह से नीचे वापस आ जाती है, इसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। यानी कि यहाँ से लेके जो नीचे आ रही है ना, नीचे से ऊपर से लेके नीचे तक ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। अच्छा, ये फ्री फॉल कब हो सकती है? जब आप मान लो किसी छत पे खड़े हुए हो, ठीक है, आपको सामने अपना दोस्त दिख गया। हम ऐसा करते थे, आपने क्या कहते हैं कोई छोटी सी ईंट उठाई और उसके सर पर मार दी। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर खड़े थे, आपका दोस्त यहाँ था, ठीक है, एंड आप इधर खड़े हुए थे, तो आपने जो ईंट मारी वो ऐसे गई होगी, सही है। तो आपने कुछ फोर्स तो उसको दी और कुछ फोर्स उसको ग्रेविटी की वजह से मिल गई, है ना। तो ये एक्सेलरेशन कैसा है? ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि ये नीचे आ रही है, ठीक है। अगर आप इसमें ऊपर फेंकते, है ना, तो वो नेगेटिव हो जाता। समझ आ गया? ओके, अच्छा बना यार डायग्राम। हम्म और ये जो फ्री फॉलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। गैलीलियो गैलीली अपने इटलैटियन फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है। और इन्होंने मतलब काफी सारे लॉज दिए थे, इन्होंने वो दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था इन्होंने। फिर बाद में वो न्यूटन के नाम से फेमस हो गया बेमतलब में।
ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया आपको पता है ना क्या होता है बच्चा, पता है क्या? हम्म, चलो ठीक है, नाम से नहीं पता होगा आई थिंक, है ना। वैसे आपको पता होगा कि जो हमारा न्यूटन न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो यही कहता है ना कि जब भी हम किसी चीज को रोकने, जैसे मान लो कोई चीज रुकी हुई है, ठीक है, ये बॉल रखी है यहाँ पर रुकी हुई है, जब तक हम इस पर, वैक्यूम की बात हो रही है, ठीक है, वैक्यूम, वैक्यूम स्पेस में, जब तक हम इस पर किसी एक्सटर्नल, ओके वेरी गुड, है ना, शाबाश, कम से कम कोई बोलता तो है यहाँ पे यार, ठीक है। तो जब तक हम इसमें किसी चीज को फोर्स को नहीं लगाते हैं तब तक ये अपने रेस्ट में ही रहेगी, अगर ये पहले रेस्ट में थी तो, ओके, इसको मतलब कोई हिला नहीं सकता जब तक आप इसको धक्का नहीं दो। ऐसा ही वो सेम है, अगर ये बॉल एक्सेलरेट कर रही थी या चल रही थी मान लो किसी वेलोसिटी से, तो ये तब तक वैक्यूम में चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके इसको ना रोके। अगर मैं यहाँ पे वैक्यूम नहीं लिखता तो आप सीधा सीधा बोलते सर मैंने तो एक बॉल डाली थी जमीन पे, है ना, थोड़ी देर बाद वो खुद रुक गई, क्योंकि यार वहाँ पे एयर प्रेशर है, ठीक है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर है जो उसको रोकने के लिए केपेबल है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वहाँ पे, वो भी तो एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वैक्यूम लिखना जरूरी है इधर, ठीक है। वैक्यूम में जब भी हम कोई चीज़ ऐसे फेंकते हैं, यानी कि स्पेस में, अगर मान लो मैं बॉल फेंक दूं, है ना, स्पेस में जाने के बाद, तो बॉल इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करेगी, वो कभी रुकेगी नहीं, ओके। और इनका लॉ बहुत ज़्यादा फेमस है इस चक्कर में। ये सब चीज़ें नॉर्मल है यार, मैं क्या बता चुका हूँ सबको मैं, ठीक है। ये फ्री फॉलिंग वाला कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, ये वाला भी फ्री फॉलिंग वाला कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं कि ऊपर अगर जाएगा तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये बता रहे हैं कि हमने 29 मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी से ऊपर फेंका था, ठीक है, और 29 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ही नीचे आ गया, ओके। तो इसकी पाथ जो होगी वो सिमेट्रिकल होगी, मतलब इक्वल होगी, इतना पाथ अगर ऊपर जाने में लगा उतना ही पाथ नीचे जाने में लगेगा, पाथ, सिर्फ पाथ, ओके। वेलोसिटी में भी चेंज हो जाएगी क्या कहते हैं, ग्रेविटी की वजह से, ओके। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी दी है क्या इन्होंने, अरे बड़े बेकार नोट्स हैं। इसकी डेरिवेशन कल को करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आज बस ये वाले 3 इक्वेशन ढंग से पढ़ लेते हैं। टाइम क्या हुआ, हाँ 49 चलेगा, ठीक है ना। तो इसकी दोनों डेरिवेशंस हैं वो मैं कल करा दूंगा आपको पेन से, सही है। आई थिंक 2 ही डेरिवेशन है इस चैप्टर में, आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप बताओ ना कुछ बच्चा। मान्य विधि आपने पढ़ा है ना, ओके। इसमें कितनी डेरिवेशन है बेटा, 2 ही तो डेरिवेशन है ना शायद, ग्राफिकल वाली, ओके ओके, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में इन्होंने काफी कॉम्प्लिकेट कर दिया इस चीज को, हम सिंपली लिख लेते हैं। देखो u जो होती है, u इज इक्वल टू वी प्लस ए टी होता है, ए टी। जरा इसमें देख लेते हैं u क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग के वक्त हमारी वेलोसिटी थी, है ना। ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो हमारा इनिशियल और फाइनल कुछ होता ही नहीं है, बस एक्सेलरेशन होता है। और टी क्या हो गया हमारे पास, टाइम टेकन, ओके। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, समझ में आ रहा है सबको, ये तो बहुत simple है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक ऐसी एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा, जैसे हमारी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी, और जो हमारा एक्सेलरेशन था, ठीक है, वो था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम्म। और हम ये कह रहे हैं कि यार क्या कहते हैं, इसकी वेलोसिटी हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड। तो बस क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्टार्ट करता है अपनी 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है, और फाइनल जो उसका एक्सेलरेशन है, जो उसका एक्सेलरेशन चल रहा है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। तो सिंपली देखो, आपको इसमें u इज इक्वल्स टू वी प्लस ए टी में अगर आप देखो तो आपको नॉर्मली सारे वेरिएबल गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, जस्ट नॉर्मली पुट करो, ठीक है, एंड देन पुट करो। तो देखो u इधर आ जाएगा 5, v इधर है, v आ जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी 15 प्लस a कितना है 10 इंटू टी, ओके। अब 15 इधर चला जाएगा, मैं ऊपर की कैलकुलेशन मिटा देता हूँ, ठीक है ना। 5 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 10 टी, 5 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 10 टी, यही है ना। तो हम क्या करते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू इधर ले लेते हैं, 5 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 10 टी, माइनस में आ रहा है, ठीक है, माइनस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 10 टी, और t इज इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 10,
देखो ध्यान से, इसको काटेंगे तो हमारे पास -1 बचेगा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। बट आपको पता है कि टाइम कभी उल्टी डायरेक्शन में नहीं चलता, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम कभी जीरो नहीं होता, है ना। तो मतलब जीरो नहीं होता, वो आप खुद कंसिडर कर सकते हो एक केस में कि हम टाइम जीरो पर थे, वो बात अलग है। बट अगर आपका ऐसे आंसर में आ रहा है, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है कि -1 हो जाए। तो इसको आप क्या बोलते हैं, हाँ, तो इसको हम -1 ना कंसिडर करते हैं, हम इसको सिर्फ +1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, अरे 1 सेकेंड, हाँ। ठीक है, और इसकी यूनिट लिखना ना भूलना बच्चा, ठीक है, टाइम की यूनिट 1 सेकेंड मतलब सेकंड लिखना है, और डिस्टेंस की वो लिखनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मैं क्वेश्चन देता आपको अगली वाली इक्वेशन के ऊपर, जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें ये आपको पता है एक्सेलरेशन होता है, ये टाइम होता है, ये भी टाइम है, और ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्योंकि हम फिर से बोलूंगा स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस भी हो सकता है। ओके, क्वेश्चन में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब वो बोल रहे हैं कि मतलब आपकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी जिससे आप ट्रेवल कर रहे थे, है ना, और आपका एक्सेलरेशन कुछ इतना था, तो कितने टाइम बाद, है ना, कितने टाइम बाद आप क्या करोगे, आप 5 मीटर चल चुके होंगे, ठीक है। तो आपको ये गिवन है u, आपको एक्सेलरेशन गिवन है, आपको s गिवन है, आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। अब देखो क्या हो रहा है इस वाले केस में ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी t की, ये मैं आपको कल सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला है मेरे पास, बट वही इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सही है, तो कल देखो क्या पढ़ने वाले, कल का लेक्चर मिस नहीं करना बेटा, ठीक है। कल हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जिसके बाद हमारा चैप्टर ये लगभग एंड ही हो जाएगा, है ना। और उसके अगले दिन, अच्छा कल तो है ही नहीं शायद आपका लेक्चर, है ना। हो अच्छा, चलो कोई नहीं, एक लेक्चर और लगेगा बस इसमें, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना देखेंगे, जिसमें आपके पास देखो अभी जब हमने सॉल्व किया था तो 5 + 15 इज इक्वल टू 10 टी आ रहा था। देखो जरा ध्यान से, इज इक्वल टू 10 टी में सिर्फ एक ही बार टी आया है ना, और टी की पावर भी कितनी है, 1 ही है, जब कोई पावर नहीं होती तो 1 पावर होती है। ओके, बट जब ये वाला मैंने अभी बताया, जब हम सेकंड वाली इक्वेशन लगाएंगे ना, तो आपको टी के लिए 2 इक्वेशन मिलेंगी, और मैं बता रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड वालों को ये बहुत पसंद है कि आप लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करके दिखाएं उन्हें। ओके, तो वो क्वेश्चन ऐसा ही देंगे, आपसे टाइम फाइंड करवाएंगे। ओके, तो इसके लिए देखो कैसी बनेगी इक्वेशन, टी स्क्वायर प्लस टी की इक्वेशन बनने वाली है, जो कि समथिंग कुछ भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे। ओके, तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो, अब तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे ना यार, है ना, और इधर को ले जाके काट भी नहीं सकते कुछ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। मान लो यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पे क्या होता था, टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू 2। अब कितना भी इधर उधर कर लो, लेकिन तुम सॉल्व नहीं कर सकते इसको ऐसे इजीली, ठीक है ना। तो कल को मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, जो आप मतलब आगे तक याद रखने वाले हो। सही बता रहा हूँ मैं, इंजीनियरिंग तक काम आएगा, या कहीं भी आप नीट वगैरह दोगे तब भी काम आएगा। ओके, तो ये वाले बताएंगे, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे आपको, और एक चीज़ और बताने वाला था, भूल गया मैं, पता नहीं क्या था, खैर फिलहाल, ठीक है ना। और बाकी हमारे पास थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे, ये वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, ठीक है। तो ये वाली में क्या होता है, देखो ये डिस्टेंस है हमारा, ये एक्सेलरेशन है, ये 2 है। ओके, ये है हमारा यू स्क्वायर, यू आपको बताइए इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी। बताओ किसी को कोई डाउट इसमें। और देखो क्वेश्चन क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है, कि कहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ रहा है। जैसे मान लो कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें वो कहना है सपोज वी आर थ्रोइंग अ बॉल इन द एयर, ठीक है ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो इसका मतलब सीधा हुआ कि आपने जो बॉल फेंकी है वो ऊपर गई है, एंड वी हैव अ एक्सेलरेशन ऑफ 29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान रखोगे कि ये जो 29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, क्यों, क्योंकि आपने इसको ग्रेविटी के विरोध में फेंका है ना बेटा, ग्रेविटी के अपोजिट में फेंका है। तो ग्रेविटी अगर इसके साथ होती, है ना, यानी कि हम बोलते कि वी आर ऑन द रूफ ऑफ अ, वी आर ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस एंड वी आर थ्रोइंग अ बॉल इन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर एक बॉल फेंकता हूँ नीचे, तो ये बिल्कुल ग्रेविटी के साथ है, तो हम यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव आएगा। बट इस वाले केस में क्या होगा, जो हमने ये वाला केस देखा, इसमें आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेनली यही खेल जाता है, ये खेल जाएगा, इसके इस पे आप अटक जाओगे, प्लस आप इस पे अटक सकते हो कि आप पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए जिसमें पावर 2 की हो, है ना, तो आप कैसे सॉल्व करो, टी की बहुत बनती है इक्वेशंस। ओके, इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है ये हम कल बताएंगे, मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में। और हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जो 2 डेरिवेशन है वो भी कवर कर लेंगे। सही है, सबको समझ में आया लेक्चर आज का, ज़्यादा बच्चा नहीं है। और बाकी आप हाँ बोल रहे थे कि कल आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है क्या यार।
ओके, कल बायो है। हाँ, बायो वाले में तो ठीक है।